आईटीपी यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी गड़बड़ी के कारण या किसी कंफ्यूजन के कारण हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होती है उसको कोई बैक्टीरिया या वायरस समझ के मारने लगते हैं, तो कंडीशन पैदा होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की, यानी प्लेटलेट्स की कमी होना, और लक्षण भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी काम करती है हमारे सिस्टम को ठीक करने पे। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं आईटीपी के जो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, पर और भी ऐसी पद्धतियां हैं जिसमें इस बीमारी को असाध्य या इनक्योरेबल कहा जाता है। उन पद्धतियों में इस बीमारी का जनरली कोई इलाज नहीं है। उन पद्धतियों में आईटीपी की जो बीमारी होती है उसको लक्षणों के अनुसार, यानी कि कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है उसके हिसाब से, या कोई दूसरे जो साथ में बीमारी चली आ रही है उनको ट्रीट करते हुए ट्रीट किया जाता है। यानी कि जब कोई इमरजेंसी होती है तो बहुत सारे ऐसे उपाय जिससे इस बीमारी को अपन एक सेफ मोड में ला सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। जब तक आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। हाँ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर उस कंट्रोल करने में हो सकता है कि हमको और भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। पर आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इनक्योरेबल नाम की कोई चीज नहीं है। जरूर नहीं कि हर पेशेंट के साथ एक जैसा ही हो, पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि होम्योपैथी ने इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ठीक किया है और आज वो पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, इवन वो कोई होम्योपैथिक दवा भी नहीं लेते हैं। तो चाहे लक्षण कोई भी आए, शुरुआती तौर पर मैं कहूंगा किसी भी बीमारी के बारे में बात करें, होम्योपैथी सब बीमारियों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। तो कोई भी बीमारी हो, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे नाक से खून आ रहा हो, चाहे परप्यूरा हो रहा हो, या कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो, तो कोशिश करें कि उनको किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखाएं ताकि कोई बड़ी बीमारी का रूप ना ले पाए और उन बीमारियों को उसी समय उनको सिस्टम को ठीक करते हुए पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। धन्यवाद।